हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत फेमस सा टॉपिक जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आइए देखते हैं क्या क्वांटाइजेशन मैंने होता है कि फिक्स अमाउंट और क्या चार्ज है तो चार्ज का फिक्स अमाउंट। ये रूल कहता है, ये दो रूल देता है कि किसी भी बॉडी, जैसे कि ए कोई बॉडी है, बी कोई दूसरा बॉडी है, अगर ए बी को चार्ज देना चाह रहा है तो कितना मिनिमम कितना दे सकता है। एक में मिनिमम चार्ज इसको कितना दे सकता है ए बी को, या बी ए को देना चाह रहा है, इन्वर्स भी हो सकता है, या बी ए को देना चाह रहा है। तो मिनिमम चार्ज कहने का अर्थ कि मिनिमम चार्ज कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को कितना मिनिमम चार्ज दे सकता है, ठीक ना। दूसरा क्या आता है, यह मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकता है या उसे ले सकता है मैक्सिमम। बात आया समझ में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बात करता है फिक्स क्वांटिटी का, यानी कि मिनिमम देगा तभी भी फिक्स, मैक्सिमम देगा तभी भी फिक्स। तो कितना फिक्स, ठीक ना। तो अब आइए, एक रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। फर्स्ट रूल नंबर एक कहता है कि कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी को मिनिमम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं दे सकता, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देगा, ठीक ना। मिनिमम चार्ज ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर वह चार्ज ऑफ, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, वह 1 पॉइंट मैग्नीट्यूड ले रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पता है समझ में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कोई भी बॉडी को अगर किसी को चार्ज देना चाहता है तो वो उससे कम चार्ज नहीं दे सकता है। बात है समझ में। जैसे 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम चार्ज देना चाहे तो नहीं दे सकता है। इसीलिए बोलता है कि क्वांटाइजेशन फिक्स है। मिनिमम चार्ज कितना दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर। समझ आया बात। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी को अगर चार्ज देना चाहता है तो मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं दे सकता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा, तो इससे पहले कि मैं चंद्रभूषण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे, और आपका मेरा एक छोटा सा नन्ही सा चैनल लर्न साइंस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे देखें, ठीक ना। दूसरा रूल कहता है मिनिमम तो हो गया, और मैक्सिमम देना चाह रहा है कोई भी किसी भी बॉडी को मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकता है। तो ये रूल बताता है मैक्सिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए। दीजिए, जितना देने का मन है दीजिए, लेकिन उसका इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी कि 1 गुना होना चाहिए, 2 गुना, 20 गुना, 1000 गुना। जैसे देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर मार्केट में जाइएगा होलसेलर में तो बहुत लाख होगा, लेकिन इसका 1 लाख गुना होगा, इसका इंटीजर मल्टीपल ही होगा। क्या 1.5 पेन मिलेगा आपको? कोई देगा आपको 1.5 पेन? 1.5 पेन, 5.9 पेन देगा? नहीं देगा। ये 1 देगा, 10 देगा, 9 देगा, 1000 देगा, 2000 देगा। इंटीजर मल्टीपल ही देगा। पॉइंट में, आप फ्रैक्शन में आपको पेन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से चार्ज, मैक्सिमम चार्ज तो है, मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर कितना हो सकता है, ट्रांसफर कितना हो सकता है, वो इंटीजर मल्टीपल लिखता क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बात है समझ में। यह 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी से क्या, जैसे कि ए हो गया, ए बी हो गया, तो इसको कितना दे सकता है, या दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि इसका चार्ज, या ए हो सकता है, ए इसको कितना दे सकता है, बी ए को कितना दे सकता है, यानी कि ए ले सकता है बी से कितना, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ले रहा है तो निगेटिव साइन, बस साइन का अंतर यही, देना लेना, अगर दे रहा है तो पॉजिटिव और ले रहा है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए, या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है डॉट 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 का n इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसको फॉर्मुलेट करें तो क्या हो जाएगा, Q = ±NE। तो साइन क्या दिखाता है, साइन यही दिखाता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, हम पढ़ा चुके हैं, चार्ज पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो जाइए मेरे वीडियो को देखिए, चार्ज और टाइप, चार्ज एंड इट्स टाइप, भगा के देख लीजिए, समझ आ जाएगा, वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस साइन किसके लिए, सिर्फ दिखाता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है कि दे रहा है, बात है समझ में। तो Q = क्या फॉर्मुलेट हो जाता है, Ne। E क्या है, यह 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है ना, इतना कूलम्ब होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसी को एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, या कहीं कहीं देखिएगा तो इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है। बात आया समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। अब देखिए रूल कहता है कि ये क्या होना चाहिए, ये क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, कहने का अर्थ क्या, -∞ से लेके टू प्लस इन्फिनिटी तक क्या नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, यानी कि -1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 1, 10, 9, 8, 7, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए क्या, ये क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में, x/y के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 7/2, 3/7, ठीक ना, 5/9 etc, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, n का मान पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.5, 13.9, 10.8, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट में आ जाएगा तो क्या होगा, यह चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक ना, नेचुरल नंबर होगा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो कुल मिला के अगर इसको समेशन किया जाए, इसको कुल मिला के समेशन किया जाए तो क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। दूसरा, मैक्सिमम चार्ज कितना दिया जा सकता है, वह n का इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी कि Q = NE लगाएंगे तो क्या प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस सिर्फ दिखाता है ले रहा है चार्ज की दे रहा है, ले रहा है तो निगेटिव साइन, दे रहा है तो पॉजिटिव साइन। दूसरा चीज, n इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर नंबर है, इसका n का मान कितना नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लर्न साइंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।